नमस्ते दोस्तों, मैं सरिता तिवारी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कल की खबर में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने मंगल लक्ष्मी का 266वां एपिसोड देखा है, जिसमें मंगल को और टिफ़िन बनाने का ऑर्डर मिलता है, जिसके कारण वो बहुत खुश होती है और मन ही मन वो कहती है कि आज जो पैसे मुझे मिले हैं उससे घर का खर्चा तो चल जाएगा, आगे जो मिलेंगे उससे मैं अपनी बचत कर लूँगी और धीरे धीरे जाकर एक किराए पर घर भी ले लूँगी। वहीं सौम्या घर में टिफ़िन पैक करते हुए सोचती है, खाली डब्बा पैक करते हुए सोचती है कि अच्छा हुआ उसे एक ऐसी औरत मिल गई जो घर का खाना बनाकर देती है। इससे आदित्य बहुत खुश रहता है। तभी वहाँ अम्मा आती है और उसके हाथ से खाली डिब्बा गिर जाता है और वो उसे तुरंत उठा के रख देती है। तो अम्मा कहती है कि तुम नीचे का खाना क्यों उठा के रख रही हो टिफ़िन में ऐसे। तो वो कहती है कि वो रैप था, वो गंदा नहीं हुआ इसलिए मैंने रख दिया। और फिर अम्मा उसे सिलाई के लिए, सौम्या को सिलाई के लिए कपड़े देती कि इसको सिल दो। तब सौम्या कहती है कि अम्मा मुझे ऑफिस जाना है। तो अम्मा कहती है कि ऑफिस चली जाना, पहले कपड़े सिल दो, और वो उसे कपड़े सिलने के लिए भेज देती है। और फिर वहीं आदित्य जाता रहता है। तो अम्मा कहती है कि टिफ़िन लेकर जाओ, और जैसे ही वो टिफ़िन उठाती है तो टिफ़िन बहुत हल्का होता है, जिससे अम्मा को पता चल जाता है कि टिफ़िन में कुछ नहीं है। तभी वो सौम्या के पास जाती है और वो वहाँ सौम्या कुरकुर करती रहती है कि बुढ़िया कैसी है, ये करती है वो करती है, मुझे कपड़े दे दिए सिलने के लिए, और गिरने का बहाना बनाती है सिलाई मशीन को ऐसे गिरा कर और चिल्लाती है। तभी अम्मा वहाँ पहुँचती है तो उसे फिर भला बुरा सुनाती है कि तुमसे एक काम नहीं होता, मंगल से बढ़कर तुम अपने आप को समझती थी और तुमसे एक काम नहीं हो रहा है, तुम्हें सिद्ध तो करना ही पड़ेगा ना, तो काम करके दिखाओ। और फिर पूछती है कि तुम आदित्य को खाली डब्बा क्यों देती हो, और फिर वो उसे खाना बनाने के लिए फिर से भेजती है। और वहीं जब वो डिब्बा लेकर बाहर आती है तो देखती है कि मंगल डिलीवरी बॉय को डब्बा देती रहती है। तो सौम्या मन ही मन सोचती है कि ये मंगल किसको डिब्बा भेज रही है। तो उसे लगता है कि वो लक्ष्मी को कहीं डब्बा बनाकर भेज रही है। तो वो ये सोचकर वहाँ से देखती रहती है। फिर तभी अम्मा की आवाज़ आती है तो सौम्या सोचती है कि अम्मा फिर से उसको डब्बा बनाने न भेज दे, इसीलिए वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। वहीं लक्ष्मी के घर में हाँ, कार्तिक ने पार्टी रखी रहती है। तो उसमें जो लक्ष्मी रहती है वो गेस्ट का ध्यान रखती है, उनसे खाने पीने के बारे में पूछती रहती है। तो उसमें से एक जो लेडी रहती है वो पूछती है आपका खाना तो बहुत अच्छा है। तो लक्ष्मी उन्हें बताती है कि ये खाना उनकी दीदी ने बनाया है। तो दीदी का नंबर भी देती है, वो मांगती है कि इतना अच्छा खाना बनाए तो मुझे नंबर दे दीजिए। तो लक्ष्मी उन्हें नंबर देती है। वहीं उसकी सास सोचती है कि अभी देखो ऐसा कांड होने वाला है, जो इतनी हंस उस रही है सब इसका निकल जाएगा, ऐसे वो मन ही मन सोचती है। तभी वहाँ जिया की एंट्री होती है, डांस परफॉर्म, लाइट बंद हो जाती है। और तभी लक्ष्मी कार्तिक से कहती है कि आपने डांस प्रोग्राम भी रखा है क्या। तो कार्तिक कहता है मुझे तो नहीं पता, शायद माँ ने रखा होगा। और वो डांस परफॉर्म कौन देता है, जिया देती है। डांस परफॉर्मेंस में वो डांस करती है, उसके बाद वो कार्तिक के पास आती है, से उसको थोड़ा सा ये करती है। तो फिर लक्ष्मी को ये सब बुरा नहीं लगता है। और फिर जब डांस परफॉर्मेंस ख़त्म होता है तो कार्तिक उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई ऐसे वैसे। तो वो बोलती है कि मैं तो तुम्हारी कलीग हूँ। और तो नहीं, लक्ष्मी के पास जाती है। तो लक्ष्मी कार्तिक से पूछती है कि जिया जी भी आई है। तो जिया कहती है कार्तिक तुमने नहीं बताया। तो लक्ष्मी कहती है कि तो कलीग के लिए है। तो जिया बताती है कि मैं भी इसकी कलीग ही हूँ। तब कार्तिक उसे बताता है कि वो जिस कंपनी में काम करता है उसकी ओनर है जिया। तो फिर ये हो जाता है। फिर लक्ष्मी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानती है, वो कहती है कि कार्तिक जी पर मुझे पूरा विश्वास है और उनका तो काम ही है ऐसे लोगों से मिलना, ये सब करना, फ़ोटोशूट कराना, ये तो काम है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं जिया फिर बाद में कार्तिक उसे डांटता है, उससे बुरा भला कहता है, लेकिन फिर भी जिया कहती है कि जिया को बोलता है कि तुम खाना खा के जाना, जो कुछ भी हो, तुम बिन बुलाए मेहमान हो पर खाना खा के जाना। तो जिया बोलती है कि मुझे खाना नहीं है, मुझे तो मीठा खाना। और वो उसे किस करती है तो लक्ष्मी उसे देख लेती है और फिर वो लक्ष्मी के पास भी जाती है। और लक्ष्मी को उस समय
थोड़ा अजीब लगता है और वो चुप रहती है। तभी वो लक्ष्मी के पास भी जाके उसे गले मिला के इसी गाल पे उसके किस करती है, तो उसे बहुत अजीब लगता है। और यहीं आज का प्रोग्राम समाप्त होता है।